जय श्री राम, जय श्री राम। तो वेद हमारे शरीर को, यह हमारा वेद और शास्त्र जो है शरीर नहीं मानता। हमारी जो शरीर है या देह है, वेद इसको न तो देह माने और न तो शरीर माने। तो आप फिर बात प्रश्न करोगे कि यह वेद फिर क्या मानता है इस शरीर और देह को। वेद हमारी शरीर या देह को अपूर्ण चेतना मानती है, जो कि अपूर्ण है। अपूर्ण चेतना को वेद जो है शरीर या देह मानती है, यह अपूर्ण चेतना है। और इस अपूर्ण चेतना में अभिमान भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है। जिसमें निर्धारित योग्यता नहीं है वह पाश बंधन में बंधा है। जिसमें निर्धारित योग्यता नहीं है वह पाश बंधन में बंधा है। पाश बंधन क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार जो आवागमन होगा उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। उसी को हमारा वेद और शास्त्र पाश बंधन कहता है। यही है पाश बंधन। जीवन से जीवन और मरण की बार बार जो है चक्कर लगाना, जीवन और मरण का बार बार चक्कर लगाना, बार बार आवागमन, यह पाश का बंधन होता है। जो पाश योगी बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता, जो पाश योग बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता, वही अयोग्य और शूद्र है। जो पाश योगी बंधन से, योग्य बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता है, वही अयोग्य और शूद्र है। यानी कहने का तात्पर्य, जो जीवन और मरण के चक्कर में बार बार इन पाशों में जन्म के बंधन में बंधा है, बार बार आवागमन होता रहेगा, जीवन का मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, पुनरावृत्ति होगा। यह जो है यही शुद्धता है, यही अयोग्यता है। तो दुनिया का कोई धर्म आत्मा को नहीं बताया था। इस संसार के जितने धर्म हैं वो किसी धर्म ने आत्मा को नहीं बताया था। आत्मा को केवल भारतवर्ष के वेद और शास्त्र ने आत्मा की व्याख्या किया है। आत्मा भगवान का अंश है और हम भगवान के अंश से जन्म लिए हैं। यानी हम अंशी हैं और कोई हमारा अंश देने वाला है। कोई जैसे घर का एक मालिक होता है तो कोई घर का एक मालिक उस घर को चलाता है, उसी तरह यह मेरा संसार है। उस संसार में भगवान जो है पूरे संसार का संचालन करता रहता है। क्यों? कि भगवान आत्मा रूपी अंश से हम जीव को इस धरती पे सृष्टि किया है और सृष्टि करवाया है। मनुष्य शक्ति और पुरुष को निमित्त बना के हमारी सृष्टि भगवान ने कराया है। जीव और आत्मा का मेल योग कहलाता है। वैराग्य की चरम सीमा ही ज्ञान कहलाता है। किसी के सौंदर्य से अगर हम प्रेम करते हैं, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाता है तो मेरा प्रेम समाप्त हो जाता है। किसी के धन से प्रेम करते हैं, अगर उसके धन का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है, तो उस व्यक्ति से मेरा प्रेम कम हो जाता है, क्योंकि मेरा स्वार्थ उसमें छिपा हुआ है। बोलो श्री बलरामचंद्र के जय।